हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है इसके मदद से मैं आप लोगों को बताऊंगा बोल्जन-वायरस-स्ट्रेस थ्योरम के बारे में, जहां पे हम लोग बोल्जन-वायरस-स्ट्रेस थ्योरम का स्टेटमेंट जानेंगे एंड उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बोल्जन-वायरस-स्ट्रेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट एंड प्रूफ है वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे बोल्जन-वायरस-स्ट्रेस थ्योरम असल में क्या है, मतलब उसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम थ्योरम ओके। तो थ्योरम यह है कि a bounded sequence of real numbers, okay, real numbers has a convergent subsequence, okay, convergent subsequence, ओके। तो यहाँ पे जो हो गया वो क्या है कि एक बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो ये है बोल्जन-वायरस-स्ट्रेस थ्योरम का स्टेटमेंट, मतलब एक बाउंडेड सीक्वेंस रियल नंबर्स का क्या होगा, उसका एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो ये है बोल्जन-वायरस-स्ट्रेस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट तो समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं आप लोगों को। तो आगे चलिए हम लोग प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ हम लोग करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे जो इजी वे है उसमें प्रूफ करने की। तो प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग इजी वे में प्रूफ करना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा हम लोग को, और एक थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग को पता होना चाहिए, मतलब हमारे दिमाग में वो होना चाहिए। तो अगर वो आप लोगों को पता होगा तो ये जो इसका जो प्रूफ है, मतलब बोल्जन-वायरस-स्ट्रेस थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिलहाल उस थ्योरम को जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर वापस आएंगे प्रूफ में। ठीक है, तो क्या है वो थ्योरम, वो है, उसका नाम है मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम। ओके, तो मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम क्या है कि इफ कैपिटल X इक्वल टू xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स then there is a subsequence of x that is monotone। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कैपिटल X इक्वल टू xn एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स का, देन क्या होगा, वहां पे एक सबसीक्वेंस रहेगा x का, कैपिटल X का, जो कि क्या होगा, मोनोटोन होगा। ठीक है, तो ये है मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोगों को ये पता होगा तो जो बोल्जन-वायरस-स्ट्रेस थ्योरम है उसका प्रूफ हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले ही जो मैंने दिखाया अभी अभी मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम, उससे हम लोगों को क्या मिल रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इट follows from the monotone subsequence theorem that if capital X equal to xn is a bounded sequence, okay, bounded sequence, then it has a सबसीक्वेंस क्या होगा, सबसीक्वेंस को हम लोग नाम दे रहे हैं x डैश इक्वल टू एक्स एम, दैट इज क्या होगा, दैट इज मोनोटोन। ओके, तो
क्या हो रहा है कि मोनोटोन सब्सिक्वेंस थ्योरम से हम लोगों को मिल रहा है कि कैपिटल x इक्वल टू एक्स एन एक बाउंडेड सीक्वेंस, अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ठीक है, रियल नंबर्स का बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, रियल नंबर्स, ओके, देन इट हैज अ सब्सिक्वेंस एक्स डैश, हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं, जो कि क्या है, दैट इज मोनोटोन। ओके, तो आप लोग यहाँ पे हम मुझे सवाल कर सकते हो कि सर आप जब मोनोटोन सब्सिक्वेंस थ्योरम आप जब डिस्कस आप जब बताए तब तो वहां पे बाउंडेड नहीं था, तो यहाँ पे आपने क्यों बाउंडेड लिखा? तो देखिए, बाउंडेड अगर आप लोग लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू एक्स एन अगर एक नॉर्मल सीक्वेंस है तो उसके लिए अगर आप लोग को एक सीक्वेंस मोनोटोन, अगर उसका एक सब सीक्वेंस मिल रहा है x डैश, ठीक है, यहाँ पे x डैश मैंने नहीं लिखा था, ठीक है, यहाँ पे बस मैंने बताया था कि एक सब सीक्वेंस मिलेगा x का जो कि क्या होगा, मोनोटोन होगा, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल सीक्वेंस के लिए मिल रहा है तो अगर उस सीक्वेंस को अगर हम लोग बाउंडेड ले लेंगे तो भी हम लोगों को क्या होगा, एक सब सीक्वेंस मिलेगा उस सीक्वेंस का जो कि मोनोटोन होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे बाउंडेड लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर आप लोग यहाँ पे बाउंडेड लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट के जगह पर, मतलब मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम के स्टेटमेंट के जगह पर बाउंडेड मत लिख देना, ठीक है, वहां पे बाउंडेड नहीं है, वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है कि कैपिटल एक्स, मतलब इफ कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पे बाउंडेड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बाउंडेड यहाँ पे अगर हम लोग अगर जब लिखेंगे कि इट फॉलोज फ्रॉम द मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम, मतलब हम लोगों को मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम से मिल रहा है कि कैपिटल x इक्वल टू एक्स एन इज द बाउंडेड सीक्वेंस, अगर आप लोग यहाँ पे बाउंडेड लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये है बात कि कैपिटल x इक्वल टू एक्स एन अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर्स का, ठीक है, अगर होगा एक बाउंडेड सीक्वेंस रियल नंबर्स का, देन क्या होगा, इट हैज अ सब सीक्वेंस जो कि क्या होगा, मोनोटोन होगा। तो यहाँ पे उस सब सीक्वेंस को हम लोगों ने यहाँ पे x डैश नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया कैपिटल x इज अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैपिटल x एक बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर्स का तो क्या होगा, उसका एक सब सीक्वेंस रहेगा x डैश, यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे हैं जो कि क्या होगा, मोनोटोन होगा। ओके, तो हो गया। तो यहाँ पे बाउंडेड हम लोग को लेने के लिए हम लोग बाउंडेड यहाँ पे लिया है, तो उसका भी एक कारण है, वो है कि यहाँ पे बोल्जन-वायरस-स्ट्रेस थ्योरम में बाउंडेड सीक्वेंस कहा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बाउंडेड यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जानते हो कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसका कोई भी सब सीक्वेंस ले लो वो भी बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे कैपिटल एक्स जो है वो क्या है, बाउंडेड है। तो मतलब यहाँ पे जो एक्स डैश, मतलब उसका एक सबसीक्वेंस है एक्स डैश, वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। तो सिंस कैपिटल एक्स इज बाउंडेड, देन एक्स डैश इज ऑल्सो बाउंडेड। ओके, हो गया। तो अगर कैपिटल एक्स बाउंडेड है तो मतलब उसका कोई भी सबसीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड ही होगा। तो यहाँ पे जो एक्स डैश है उसका कैपिटल एक्स का एक सबसीक्वेंस वो भी बाउंडेड है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो एक्स डैश सबसीक्वेंस यहाँ पे है वो क्या है कि मोनोटोन है एंड क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। तो अगर कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोन एंड बाउंडेड होगा तो हम लोग जानते हैं कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोन एंड बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो एक सब सीक्वेंस भी एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है वो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट फॉलोज फ्रॉम the monotone subsequence theorem that the subsequence is convergent, ठीक है, the subsequence is convergent। तो यहाँ पे हम लोग जो मोनोटोन, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा थोड़ा सा, ये सबसीक्वेंस नहीं है, ये कन्वर्जेंस है, ठीक है,
मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डैश जो हम लोगों को जो यहाँ पे सब्सिक्वेंस है वो क्या हो रहा था, मोनोटोन और बाउंडेड हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट फॉलोज फ्रॉम द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम दैट द सब्सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट। मतलब यहाँ पे जो एक्स डैश सब्सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो गया किसके मदद से, जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है उसके मदद से। ठीक है, क्योंकि मोनोटोन एंड बाउंडेड अगर कोई भी सीक्वेंस होगा रियल नंबर्स का तो वो कन्वर्जेंट हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रूफ है वो बिल्कुल हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि हेंस द प्रूफ इज कंप्लीट। ओके, तो अगर आप में से किसी को अभी तक अगर समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे हुआ, तो मैं और एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि इट फॉलोज फ्रॉम द मोनोटोन सब्सिक्वेंस थ्योरम। ठीक है, मोनोटोन सब्सिक्वेंस थ्योरम से हम लोगों को मिल रहा है कि इफ कैपिटल X इक्वल टू xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स देन इट हैज अ सब्सिक्वेंस। यहाँ पे हम लोग उसको नाम दे रहे हैं कि x डैश इक्वल टू xm, जो कि क्या होगा, दैट इज मोनोटोन। ओके, सो यहाँ पे जो डिफरेंस था, मतलब मोनोटोन सब्सिक्वेंस थ्योरम जब मैंने लिखा था वहां पे बाउंडेड नहीं दिया हुआ था। तो देखिए, जो मोनोटोन सब्सिक्वेंस थ्योरम मैंने जब बताया था तब वहां पे बाउंडेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे बाउंडेड हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो बोल्जन-वायरस्टेस थ्योरम है उसमें बाउंडेड कहा गया है, बाउंडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पे अगर आप लोग बाउंडेड लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक सब्सिक्वेंस मिल रहा है x का x डैश, जो कि क्या है, मोनोटोन है। और क्या है कि अगर कैपिटल X अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका कोई भी सब्सिक्वेंस ले लो वो भी बाउंडेड होगा। तो क्या हो जाएगा, x डैश जो यहाँ पे सब्सिक्वेंस है वो बाउंडेड भी होगा। और हम लोग जानते हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से कि कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोन, मतलब रियल नंबर्स का कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोन एंड बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे जो सब्सिक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोन है एंड बाउंडेड है। तो एक सब्सिक्वेंस भी एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ से हम लोग जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट फॉलोज फ्रॉम द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम दैट द सब्सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एक्स डैश सब्सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कि अगर x इक्वल टू xn, मतलब यहाँ पे एक बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब अबाउंडेड सीक्वेंस, तो यहाँ पे जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो x है। ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर्स का ही सीक्वेंस है। क्या होगा, उसका हैज अ कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंस, तो उसका एक कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंस रहेगा। तो उसका एक सब्सिक्वेंस क्या है, एक्स डैश, और वो क्या हो गया, फाइनली कन्वर्जेंट हो गया। तो हमारा जो प्रूफ है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग अगर इसको समझ पाए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल वीडियोस आपको मिलेगा। ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट करना अगर आपका मन है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।